नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज डेट है 26 जनवरी 2024। फ्राइडे है। आज फ्राइडे है क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो सैटरडे और संडे ही सैटरडे या संडे को ही, शनिवार या रविवार को ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में, उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, देन इकोनॉमिक न्यूज, जो भी ग्लोबली या डोमेस्टिक इकोनॉमिक न्यूज रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल में वीकली वीडियो बनाते हैं और वीकली एनालिसिस करते हैं इंडेक्स का, मिस बैंक निफ्टी का, और जो भी इकोनॉमिक न्यूज रहेगी उसका जो भी इम्पैक्ट ग्लोबली या डोमेस्टिक आता है, न्यूज कौन सी भी रहेगी उसके बारे में जो भी हमको पता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक में वीडियो बनाया था हमने 21 जनवरी को। उसमें हमने सब्जेक्ट लाइन दी मंथली एक्सपायरी वीक मूवमेंट। मंथली एक्सपायरी वीक चल रहा है अभी, मंथली एक्सपायरी कल ही खत्म हो चुकी है। आज फ्राइडे है, कल थर्सडे था। और उसमें मूवमेंट हमने देखी, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट मींस इंडेक्स में दोनों साइड में हमने इंडेक्स में देखी। कभी किसी को लग रहा था कि एफआईआई सेल कर रहा है, लेकिन उस दिन रिटेलर या एचएनआई सेल कर रहे थे और उस दिन एफआईआई का बाइंग फिगर आ रही थी। तो ऐसा एक्सपायरी वीक जो भी रहती है, तो आपकी अपनी पोजीशन जो भी रहे, स्टॉक फ्यूचर में रहे या आप मंथली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे वो भी रहे, या इंडेक्स में जो भी इंडेक्स ट्रेड करते होंगे आप, उसमें जो लॉट लेते होंगे उसमें जो भी रहेगा, तो उसमें अगर मंथली एक्सपायरी वीक चालू होता है तो उसमें पोजीशन कम करनी चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वीक होने के टाइम बहुत से पोजीशन क्लोज होती है। स्टॉक में पोजीशन क्लोज होती है, कहां से भी, स्टॉक ऑप्शन में होती है, फ्यूचर में होती है। तो अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट आ जाती है मार्केट में, और उसमें कभी अब हमारा पोजीशन जो भी डायरेक्शन में रहेगा, लॉन्ग रहे या शॉर्ट रहे, तो उसमें अपने को वो संभालने के लिए तकलीफ होती है। इन्वेस्टमेंट कितना भी रहे, आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते होंगे या लाखों का इन्वेस्टमेंट करते होंगे, फिर भी ये दिक्कतें जब मंथली एक्सपायरी वीक चालू होता है, मीन्स थर्सडे को क्लोज होती है मंथली एक्सपायरी, फिर मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे, इस 4 दिन में कभी भी मूवमेंट आती है। और उसमें क्या हुआ, 22 को छुट्टी थी, आपको पता है, क्योंकि वो सैटरडे को मार्केट खुला तो सोमवार को छुट्टी आ गई, उसकी वजह से ज्यादा चांसेस थे मूवमेंट आने की। उसके बारे में हमने जो भी टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पे पोस्ट भी किया था सैटरडे, सॉरी, फ्राइडे नाइट को। ये विवेक बोलते एनालिसिस टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जो भी डेली व्यूज पोस्ट करता हूँ, जो भी एनालिसिस रहेगा इंडेक्स के बारे में, जो भी इकोनॉमिक न्यूज आती है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में इन शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो भी इंडेक्स की लेवल पोस्ट की जाती है वो फ्यूचर ही रहती है। कभी स्पॉट वैल्यू डालनी है तो उस ब्रैकेट में स्पॉट लिखा जाता है, या इस ये समझने के लिए नॉर्मली इंडेक्स वैल्यू ही पोस्ट की जाती है, मीन्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस ये प्योरली फ्यूचर पे ही किया जाता है, स्पॉट का पे ऊपर एनालिसिस किया नहीं जाता है। ये बात हो रही है इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स मीन्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और ये चैनल है, और एक दूसरा ग्रुप है, अभी स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, बाद में भी बताता हमें, ये विवेक पद्धति चार्ट है। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप पूछिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका वहां पे आंसर देता हूँ और देने की कोशिश करता हूँ। अभी किसी ने रिक्वेस्ट दी है, एक्चुअली रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट का ऑप्शन ऑन करके रखा है, क्योंकि क्या हुआ था,
3-4 महीने पहले ये क्रिप्टो करेंसी वाले बहुत ज्वाइन होते थे और क्रिप्टो करेंसी वाले वहां पे पोस्ट करते थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और हम तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करते, ट्रेड नहीं करते। हम प्योरली इंडियन मार्केट में काम करते हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके रिलेटेड जो भी स्टॉक से लिस्टेड उसके बारे में ही बात करते हैं। तो इसीलिए वहां पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे दिया है। अगर कोई ऐसा कोई किसी ने रिक्वेस्ट दिया तो पता चलता है ये कौन है, तो उसका रिक्वेस्ट डिलीट की जाती है। इसे वो रिक्वेस्ट है। बाकी चैनल में तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। नहीं तो आपका एनालिसिस मेरे से ही अच्छा हो सकता है, आप मेरे से ही अच्छे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा जो ग्रुप है वहां से भी उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों अभी एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, जो भी था वो खत्म हो चुका है। अभी हम ग्लोबली बात करेंगे। पहले ग्लोबली न्यूज वही है, सिर्फ मिडल ईस्ट में जो कमर्शियल शिप टैंक पे अटैक किए जा रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स, छोटे 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 अफ्रीकन कंट्रीज के, वहां पे अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको 6 महीने के बाद पता चलेगा। क्योंकि बहुत सी दुनिया में उसमें इंडिया रहे, चाइना रहे, यूरोपियन कंट्रीज रहे, उनको अफ्रीका ये बड़ी अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज ये बड़ी बिजनेस पॉइंट दिख रहा है। इसके बारे में आपको 5-6 साल से आपको पता ही होगा। तो वो जो बहुत बहुत बड़े देश है जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते हैं, इस अफ्रीकन कंट्रीज को ये एक बड़ा बिजनेस एरिया, बिजनेस पॉइंट दिख रहे आफ्टर इंडिया। चाइना हो गया, बाद में इंडिया होगा, उसके बाद में अफ्रीका का नंबर आएगा। अफ्रीका मीन्स अफ्रीकन कंट्रीज। तो मुझे लगता है ये अटैक हो रहे हैं वो बिना वजह नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा या कुछ प्लानिंग रहेगा। क्योंकि वो अटैक करने से उनको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि अटैक किया जाता है तो किस वजह से किया जाता है कि उनको कुछ मिलेगा, यह तो वैसी बात ही नहीं है। या तो ये पर्पसली कोई बता रहा है कि अटैक करो, बाद में ये मार्केट खुलेगा, सबको बिजनेस एक्सेस पॉइंट मिलेगा। ऐसा कुछ तो हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वजह कुछ भी नहीं है। जो इसराइल में हुआ वो एक वजह थी, रशिया यूक्रेन में हुआ वो एक वजह थी। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है जो अटैक कर रहे हैं उनके लिए। तो बिजनेस पॉइंट खुलेगा, आपको 6 महीना 1 साल के बाद उसके बारे में पता चल जाएगा। तो ग्लोबली वैसे निगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा सा किसी को लगता है, इन्फ्लेशन के बारे में बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में बोलते हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट के बारे में, अभी वहां पे भी वो माहौल फुल हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, कम होगा इन्फ्लेशन। वहां पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का भी वो कुछ नहीं बोल रहे फेड पॉलिसी में। जो भी उनके फेड के सदस्य रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो क्लियरिटी कुछ नहीं है। इसकी वजह से गोल्ड भी ऊपर जाके नीचे आ रहा है और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर नीचे 103 के आसपास ही घूम रहा है। ये क्यों है? क्योंकि क्लियरिटी नहीं आ गई। इन्फ्लेशन सबको पता है ज्यादा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। आपको पता होगा, मैंने जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बारे में बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया। ये ग्लोबली भी एप्लीकेबल है और इंडिया का आरबीआई पॉलिसी उसी में भी उनके जो भी है आरबीआई गवर्नर बोलेंगे उनको भी एप्लीकेबल है। इन्फ्लेशन ज्यादा है सब मानते हैं, कंट्रोल कैसे करना है उनको पता नहीं है, सिर्फ बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन है ये फैक्ट है। और हम फैक्ट के ऊपर ही बात करते हैं, जो है वो है। अभी डोमेस्टिक की तरफ आएंगे। ग्लोबली कुछ तो कुछ नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट गिरना है तो बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज चाहिए, वैसे तो कुछ भी नहीं दिख रही है। लास्ट टाइम की वीडियो में बात की थी, वो हो सकता है लेकिन उसको टाइम है, बहुत टाइम है, 6 महीना तो है। होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन 6 महीने के 6 महीना लगेगा वो निगेटिव न्यूज आएगी कि नहीं आएगी, एक एनालिसिस है।
अभी डोमेस्टिक बारे न्यूज के बारे में बात करते हैं। अभी हम पूरी तरह से इलेक्शन मोड में घुस अंदर आ चुके हैं। यूनियन बजट भी 31 को आने वाला है। उसी दिन हमारी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, मिस 1 जनवरी को, सॉरी 1 फरवरी को वीकली एक्सपायरी है फरवरी मंथ की। और 31 को बजट डिक्लेयर होने वाला है। तो जो भी अभी 3-4 दिन है, मंडे से वेनसडे तक, थर्सडे तक, जो वेनसडे तक जो भी रहेगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। कोई न्यूज आएगी तो ऊपर बढ़ेगा, कोई न्यूज आएगी तो नीचे आ जाएगा। अब ये सब स्पेकुलेशन रहता है कि बजट में ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। क्या होगा हमको पता चलेगा 31 को। उसका रिएक्शन आएगा 1 जनवरी को, सॉरी 1 फरवरी को, और उसी दिन वीकली एक्सपायरी है। इसीलिए मिस डोमेस्टिक न्यूज और मार्केट का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में देखो, ये पोस्ट किया था, आप डार्क किया है, स्क्रीन पे देख सकते। टुमारो हॉलीडे, नेक्स्ट वीक यूनियन बजट, नॉन इवेंट भी हो सकता है और इलेक्शन डिपेंडेंट भी बजट हो सकता है। तो आप कम पोजीशन रखिए, नहीं तो वेट एंड वॉच। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी कभी वेट एंड वॉच भी देखना करना पड़ता है। नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एवरी डे। कभी कभी हर रोज ट्रेड करना ही है ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी पेशेंस से देखना पड़ता है कि क्या होगा, तो हम क्या पोजीशन लेंगे। तो ये 3 दिन ऐसा होता है, जिसको रिस्क लेना है, जिसको करना है, वो बिंदास कर सकते हैं। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट वन डायरेक्शन में जाएगा नहीं। मार्केट वन डायरेक्शन में जाएगा वो क्या होगा, 1 फरवरी के बाद, लेकिन उस दिन एक्सपायरी भी है। बजट का ओवरव्यू एनालिसिस ऐसा है कि बजट अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन डिपेंडेंट आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। अगर आता है तो मार्केट में इंडेक्स में या बहुत बड़े स्टॉक्स में जो भी इलेक्शन डिपेंडेंट बजट की अनाउंसमेंट होती है, उसी सेक्टर में जो भी न्यूज आती है उसके हिसाब से करेक्शन आ सकता है। सेक्टर अभी नहीं बोल सकते, लेकिन आने की चांसेस है। एक बड़ी न्यूज आ सकती है, इंश्योरेंस के ऊपर कुछ ना कुछ, पॉलिसी के ऊपर कुछ ना कुछ आ सकती है। अभी कल ही परसों अनाउंसमेंट हुआ, क्या बोलते हैं उसको, नो क्लेम, सॉरी नो क्लेम नहीं, कैशलेस इंश्योरेंस का उन्होंने सोचा है। लेकिन वहां पे भी बहुत दिक्कतें हैं। कैशलेस इंश्योरेंस से सर्विस क्या मिलती है सबको आपको पता है। जो भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से उन्होंने आपको कभी एक्सपीरियंस होगा तो क्या होता है। और इम्पोर्टेंट वही बात है, 18% जीएसटी वो क्यों है, अभी इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। कौन से भी चैनल पे बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, हम सीए बोलते हैं, सीएपी बोलते हैं, फलाने फनाले बोलते हैं, इतना 15-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस वाले बोलते हैं हम लोग। लेकिन 18% जीएसटी ऑन इंश्योरेंस, इसके ऊपर कोई चैनल कोई शो नहीं करता है, कोई लिखता नहीं, कुछ नहीं लगता है। क्योंकि बहुत से इंश्योरेंस एजेंट भी यहाँ पे काम करते हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट तो बात नहीं करेंगे, बराबर। इसलिए ये सब मिल के फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसे मैंने लिखा भी था और अभी भी बोल रहा हूँ। मीन इंश्योरेंस एजेंट कस्टमर से 18% लेके, ये जो फ्रॉड है वो इंश्योरेंस कंपनी, आईआरडीए, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब मिलके 18% कस्टमर से लेते हैं और गायब कर देते हैं। उसके ऊपर आपको कुछ भी मिलता नहीं है, ये प्योरली लीगल फ्रॉड है। किसी को गलत लगा तो सिंपल बात है, प्राणायाम करने का, हर रोज सुबह और शाम। बड़े ऑक्सीजन लोगे तो दिमाग, ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगा तो दिमाग की बत्तियां खुलेगी और आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। दिक्कत किसको होगी, जो इसमें है। बाकी कस्टमर को तो फेस करना है। इंश्योरेंस लोगे तो भी करना है, और नहीं लिया तो भी करना है। तो इंश्योरेंस में कुछ पॉलिसी आ सकती है, क्या आती है वो पता चलेगा। इलेक्शन के ऊपर आएगा तो मार्केट में करेक्शन आएगा, उसी सेक्टर में आएगा,
जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी आएगी उसके ऊपर। अगर नहीं आएगा तो ये नॉन इवेंट रहेगा, नॉन इवेंट आएगा तो भी फिर भी थोड़ा सा ना थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, नॉन इवेंट रहेगा। क्योंकि अब जो पहले 3-4 साल पहले था इलेक्शन, सॉरी यूनियन बजट में ऐसा होगा वैसा होगा, पॉलिसी चेंजेस होगी, ऐसी बात की जाती थी। लेकिन अभी तो कभी भी कुछ भी पॉलिसी आ जाती है और चेंजेस हो जाते हैं, तो बजट में नया कुछ नहीं रहता है। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलता है, अभी मैडम है तो क्या बोलती है, इसी के ऊपर हो सकता है। क्या बोलते हैं अभी पता चलेगा। तो ये इलेक्शन के ऊपर और उसका मूवमेंट हमको पता चलेगा। ऊपर से एक बात है, रेलवे रेलवे के बारे में बात की थी। रेलवे का यही है, रेलवे का एक्चुअली प्लान हो चुका है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रोड्स, सॉरी जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या प्लानिंग है वो ऑलरेडी आउट है और कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, नया तो कुछ आएगा नहीं। तो फिर रेलवे में स्टॉक्स में आफ्टर बजट करेक्शन आने की चांसेस, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन आ चुका है, सबने देखा, थोड़ा सा ऊपर आया थर्सडे को। लेकिन अगर कुछ नहीं आता है मीन्स नया कुछ आने की चांसेस ही नहीं, क्योंकि सबको पता है ये होने वाला है। लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन होगा, कुछ ना कुछ करेंगे, वो दिखेगा, तभी वो स्टॉक में वापस अपसाइड बड़ी दिख सकती है। नहीं तो आपको बोला जाएगा ऐसा, रेलवे 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 करके आप एंट्री करोगे, अटकोगे और बड़े लोग बेच के निकल जाएंगे। ये हर बार होता है। इसलिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे पोस्ट किया था विवेक खोलते चार्ट पे कि प्रॉफिट बुकिंग और आपका लॉन्ग टर्म क्या रहता है। लॉन्ग टर्म मोस्टली 3 to 5 years रहता है, और 5 साल 10 साल ये बातें छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 3 years या 5 years इज ए लॉन्ग टर्म। आपको कितना परसेंटेज प्रॉफिट पे बुक करना है, ये आपकी माइंडसेट होनी चाहिए, आपका रूल होना चाहिए। आपका एज मेरा एज अलग है, आपके फंड मेरा फंड अलग है, आपका माइंडसेट मेरा माइंडसेट अलग है, तो परसेंटेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन आपका मेरा अलग हो सकता है। तो आपको जितना लगता है उतना बुक करो, दूसरे स्टॉक में भी स्विच कर सकते हो। अगर आपको नहीं ऐसा आपका माइंड से नहीं मैं रखूंगा 10 साल 15 साल मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो कभी भी उस स्टॉक के बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। अगर आपका वैसा माइंडसेट नहीं है तो 3 to 5 years इज सफिशिएंट। और आपका कितना परसेंटेज एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट का, उसके ऊपर से प्रॉफिट बुक करो। नहीं तो भूल जाओ, एक बार स्टॉक लिया 15 साल के बाद ही देखने का, उसमें एसआईपी करने का, ऐड करने का, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन उसका क्या होगा, वो नीचे आएगा क्या, अभी प्रॉफिट बुक करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे आपने रूल बनाना चाहिए, आपके रूल्स और मेरे रूल्स अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बहुत बात की ग्लोबली और डोमेस्टिक और यूनियन बजट में क्या हो सकता है उसके बारे में, रेलवे स्टाफ के बारे में बात की, उसके बारे में लास्ट टाइम भी बात की थी हमने। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम निफ्टी का फ्यूचर का ही बात करते हैं, डेली चार्ट पे ही बात करते हैं, कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं, ये भी पता है। पैरेलल लिंक्स, ट्रायंगल पैटर्न्स जो भी रहेंगे उसके ऊपर ही बात डिस्कस करते हैं, और वीकली व्यूज एनालिसिस करते हैं, तो हमारा एंट्री और एग्जिट अच्छा मिलता है, अभी तक का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो 21 को हमने बनाया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 19 है, 20 है, और 21 को क्या फ्राइडे सैटरडे था, 22 को छुट्टी थी, और 23 को देखो इतना बड़ा रेड कैंडल, मीन्स निफ्टी था अप ट्रेंड के टॉप लाइन के आसपास, और बैंक निफ्टी था डाउन ट्रेंड का बॉटम पे।
लाइन, सॉरी अप ट्रेंड के बॉटम लाइन पे, ये डिस्कस हमने लास्ट टाइम की वीडियो बात की थी। लेकिन क्या हुआ 23 को, 22 का इवेंट होने के बाद 23 को विदाउट एनी न्यूज मार्केट गिर रहा था। उसमें HNI बोलेंगे, रिटेलर बोलेंगे या फलाना फलाना, क्योंकि FII के उस दिन बहुत कम सेलिंग के फिगर आए थे। उससे तो इतना मार्केट नहीं गिर सकता है। और उस दिन एक्सपायरी भी नहीं थी, उस दिन ट्यूसडे था, तो उस दिन सेलिंग आ गई। इस सेलिंग करने के बाद बड़ी सेलिंग आ गई और नीचे आ गए। HDFC बैंक का इवेंट तो उसके पहले हो चुका है, उसके भी उसकी तो उसके वजह से तो सेलिंग आ चुकी है। तो जो भी एनालिसिस सबके रॉन्ग हो गए, लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड चैनल हमने बनाया था उसके आसपास ही निफ्टी क्लोज हुआ। दूसरे और एक सपोर्ट था, हमने उस दिन भी बात की थी, 21,100 ये सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात कर रहे थे वीकली वीडियो में। तो 2100 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लेके दूसरे दिन बड़ी रेड व्हाइट ग्रीन कैंडल दी, और दूसरे दिन एक वापस थोड़ा सा सेलिंग, और मिडल में मींस डाउन ट्रेंड चैनल के आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं मिडल पे आके क्लोज हुआ, फिर भी नीचे क्लोज हुआ है, इसको हम हैमर नहीं बोल सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो RSI भी नीचे ही है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और यूनियन बजट, इसकी वजह से कोई ना तो कोई हर एक अलग अलग स्टॉक में सेल कर रहा है। ऐसे अलग अलग स्टॉक में कभी HDFC बैंक में आया, कभी ICICI बैंक में आया, कभी एक्सिस बैंक में आया, कभी इंडसइंड बैंक में आया, इन्फोसिस में एक दिन आया नीचे था, दूसरे दिन ऊपर था। ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है, उसकी वजह से इंडेक्स भी ऊपर नीचे होता है, और उस वो देख के दूसरे लोग भी सेलिंग कर देते हैं, क्योंकि सब बहुत बहुत लोगों के पास बहुत से स्टॉक पड़े हैं। शॉर्ट्स नहीं बोल सकते हम, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स होने के बाद इतना वो जल्दी कवर नहीं करते मार्केट। फिर अगर शॉर्ट्स रहता था मार्केट बहुत, तो ये 21,100 के नीचे ही जाता था, कि शॉर्ट्स इतनी जल्दी लोग इतना जो गिरावट हुआ उससे वो जल्दी कवर नहीं करते। एक्सपायरी वीक आ रहा है और वो शॉर्ट बना रहे बड़े, तो नेक्स्ट मंथ को भी लेके जा सकते। तो यहाँ पे हम लास्ट में हमने बात की थी, इस डाउन ट्रेंड चैनल को हम निकालेंगे, लेकिन अभी हम कुछ भी निकालेंगे नहीं। ये जो अप ट्रेंड चैनल है ये ऊपर का है, इसको भी हम नेक्स्ट वीक में निकालेंगे। अगर मार्केट अभी नीचे ही रहता है तो नेक्स्ट वीकली वीडियो में हम इसको निकाल लेंगे। अभी मंथ खत्म होगा तो एक मंथ लो हाई का ये जो बॉक्स वैसे लास्ट जनवरी का बनाया था, सॉरी दिसंबर का बनाया था, उसको हम 31 जनवरी के बाद बनाएंगे। पूरा जनवरी महीने का, अभी तो एक्सपायरी खत्म हुई है, ये 1 to 31 का रहता है, 1 तारीख से 31 मीन्स फर्स्ट डे ऑफ मंथ और लास्ट डे ऑफ मंथ, उसके हिसाब से वो बॉक्स बनाते हैं। एक भी एक बॉक्स एनालिसिस के हिसाब से भी कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट भी कमाते हैं, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बात करेंगे, कुछ भी करेंगे नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे 21,100 ये सपोर्ट है, बराबर है, और बड़े पैमाने से, और 21,700 ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट नियरली बीच में ही खड़ा है। और छोटा सा ये ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे, ये जो पैरेलल चैनल है उसमें का बीच में का जो रेड लाइन है, अगर मंडे को उसके ऊपर खुल के अगर इस ग्रीन लाइन को तोड़ता है तो ये 21,700 को टच करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो वापस 2200 की तरफ आएगा। 2200 की तरफ कब आएगा, जब यूनियन बजट में क्या आता है उसके हिसाब से, नहीं तो 21,100 नहीं तोड़ता है तो ऐसा मान लेना कि 21,100 तो 21,700 के बीच में इंडेक्स विथ निफ्टी साइडवेज हो सकता है। ये पूरा का पूरा हमको यूनियन बजट के हिसाब से ही पता चलेगा। कल एक न्यूज आ गई HDFC बैंक के ऊपर, वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो भी लास्ट आई थी कल कितने बजे, हाँ 10 बजे डाली थी मैंने। ब्रेकिंग न्यूज, LIC गेट्स RBI अप्रूवल टू एक्वायर 9.9% स्टेक इन द HDFC बैंक। हर बार ऐसा ही होता है, यहाँ पे मैंने एक बार भी पोस्ट किया था, LIC किसने पूछा था तो LIC आएगा।
नहीं, यहाँ पे नहीं है, चैट ग्रुप जो है वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो LIC वापस आएगा, कौन बचाएगा ऐसा मार्केट गिरने के लिए? जिस दिन इस 23 को सेलिंग हो रही थी तो LIC का नाम लिया था। अभी देखो RBI ने अप्रूव किया है LIC को 9.99% स्टेक HDFC बैंक में खरीद सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? मंडे को HDFC बैंक पॉजिटिव खुलेगा, वो बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा। तो बैंक निफ्टी को खींचने के बाद निफ्टी को एक पॉजिटिव माहौल आ जाएगा और निफ्टी भी ऊपर जाएगा। मीन्स निफ्टी में क्या होता है, वापस निफ्टी पे जाते हैं। निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी अगर अच्छी न्यूज आती है और HDFC सॉरी LIC सचमुच खरीदता है मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी निफ्टी जाएगा 21,700, वहां तक जा सकता है। वहां पे आर खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा, उसको तोड़ने के लिए आपको यूनियन बजट का, नहीं तो और दूसरी भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई, पता नहीं, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो 21,700 को भी क्रॉस कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी पे देखो, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में ये जो देखो ये रहता है असेंडिंग ट्रायंगल, ये बुलिश ट्रायंगल रहता है, लेकिन जब भी सेलिंग आती है तो भी कुछ भी पैटर्न्स वर्क नहीं करते, कभी भी याद रखना। अगर कुछ न्यूज आती है कुछ भी कुछ कारण से, तो कौन से भी फंडामेंटल्स कुछ भी टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं। इसका एक्सपीरियंस 2020-2021 में बहुत लोगों ने देखा है, 2018 में भी लोगों ने देखा है। जब भी कुछ न्यूज आती है तो कुछ भी फंडामेंटल्स कुछ भी टेक्निकल्स काम नहीं करते। इसका ये लेटेस्ट एग्जांपल है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन सपोर्ट कभी भी टूट सकता है और रेजिस्टेंस कभी भी टूट सकता है। बुलिश और पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज के हिसाब से। तो देखो बैंक निफ्टी आने के बाद देखो ये जो लाइन दिख रही है, ये दिसंबर महीने की लो वैल्यू की लाइन है। यहाँ पे खुला था मीन दिसंबर क्लोज में वो लो पे खुला था, दूसरी दिन गैप अप हुआ था। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो दिसंबर, ये 1 दिसंबर है। बराबर है, ये ओपन हुआ था वहां पे और क्लोज भी वहां पे हुआ था। और वहां से सॉरी ओपन यहाँ पे होता, लो भी यहाँ पे था। यहाँ पे 1 दिसंबर को ये ग्रीन कैंडल वहां से निफ्टी ऊपर ऊपर देखो कितना ऊपर गया, मीन्स ये लो लाइन थी, इसको सपोर्ट टेस्ट किया। यहाँ पे अगर रुकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि लास्ट 15 मिनट थर्सडे को ICICI बैंक में खरीदारी देखी, उसकी वजह से बैंक निफ्टी 300 पॉइंट लास्ट 15-20 मिनट में ऊपर आ गए। निफ्टी में निफ्टी इतना नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी आ गए। तो इतना ये कवर हो चुका है। अगर मंडे को किसी को पता होगा 15 मिनट पहले कि HDFC बैंक और LIC का कुछ न्यूज आता है, तो ICICI बैंक में खरीदी हो गई और उसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर है। पता चलता है लोगों को, हमको बाद में पता चलता है। अगर ये अभी एक सपोर्ट पकड़ी है 44,500, उसके ऊपर चैनल पे भी पोस्ट किया था, डिस्कस किया था। अगर 44,500 अगर होल्ड करता है और HDFC बैंक LIC का न्यूज पॉजिटिव आती है, तो बैंक निफ्टी जाएगा वापस इधर जहां से सेलिंग हुई थी 46,400 की तरफ। यहाँ पे देखो हमने देखो ये बात की थी यहाँ पर लास्ट 3 आवर्स। बार बार 44,500 की तरफ आता था बैंक निफ्टी थर्सडे को एक्सपायरी के दिन, लेकिन वहां से ऊपर जा रहा था, मिस तोड़ने के चांसेस है। ये कब डाली थी? 1 बजे पोस्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बजे का पोस्ट है। तो उसने लास्ट में तोड़ा नहीं उसको, और एक अच्छी न्यूज आ गई, आ सकती है वो मंडे को हमको कंफर्म होगी। तो 44,500 ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है वापस 46,500, मीन 2,000 पॉइंट का मीन्स मूवमेंट है। अगर मंडे अच्छा खुलता है तो हम 46,500 की तरफ जाएंगे और उसके ऊपर की वो आएगी हमको यूनियन बजट के बाद।
नहीं तो वापस 44,500 टू 46,500 के बीच में ही निफ्टी होगा। यहाँ पे भी पैटर्न ऐसे डिस्कस करने लायक पैटर्न, कंफर्म पैटर्न कुछ नहीं है, क्योंकि ये सेलिंग थी, पैनिक सेलिंग थी, किसी की भी रहे लेकिन थी। देखो वहां पे, और दूसरी बात है आरएसआई, देखिए आरएसआई कितना बहुत लो है, 33 पे, मीन्स शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में ज्यादा आएगी देन निफ्टी। 2 दिन पहले बैंक निफ्टी वीक था क्योंकि सपोर्ट बार बार टेस्ट कर रहा था, अगर तोड़ेगा तो बहुत 44,000 की तरफ जाने वाला था, लेकिन न्यूज आने के बाद वो जो सपोर्ट, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, और आरएसआई भी ओवरसोल्ड है, नियरली ओवरसोल्ड है, तो वहां पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आज छुट्टी थी, नहीं तो आज ही हमको फ्राइडे को इसका, हम अभी तो मार्केट अभी तो 3:10 हो गए, अभी मार्केट तो खुला होता था, और हमने ये जो हम बात करें उसका रिएक्शन हम आज ही देख चुके रहते थे। तो हम अभी इसको मंडे देखेंगे, तो यहाँ पे 44,500 और 46,500 के बीच में है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे डाउ जोन्स, हर बार बात करते हैं तो डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, देखो डाउ जोन्स में ऊपर जाके नीचे ऊपर वापस, कल को मीन्स थर्सडे को वो प्लस 250 पॉइंट डाउ जोन्स क्लोज हुआ। नैस्डैक 2 दिन पॉजिटिव हो रहा था, अभी फ्लैट क्लोज हुआ, आज डाउ जोन्स ऊपर है, मीन्स अभी भी अमेरिकन मार्केट में तेजी है बोल सकते हैं, या रेजिस्टेंस के पास है। अगर यहाँ पे वापस वही बोल रहा हूँ, अगर डाउ जोन्स 38,500 को, नहीं तो इस अपर ट्रेंड की टॉप लाइन को ब्रेकआउट करता है तो ये 39,000 की तरफ जाएगा, लेकिन एक बार तो ये 38,500 को टच करने का कोशिश डाउ जोन्स कर सकता है। इसका इंडिकेशन हमको आज मिल सकता है क्योंकि उनका आज मार्केट खुला है, लेकिन फ्यूचर मेरे ख्याल से डाउ जोन्स के फ्यूचर नीचे थे, तो आज का क्या ट्रेडिंग रहता है उसके हिसाब से हमको मंडे को पूरा पता चलेगा। तो दोस्तों हमने बात की ग्लोबली न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज, इंडेक्स, बैंक निफ्टी, इंडियन बजट में क्या हो सकता है इसके बारे में हमने डिस्कस की। पोजीशन कम से कम रखिए, नहीं तो फिर आप ट्रैप हो सकते हैं। और अभी भी बोल रहा हूँ ये ऑप्शन का मार्केट नहीं है, ये 3-4 महीने से ही बोल रहा हूँ ये ऑप्शन का मार्केट नहीं है। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कोई तो भी हो सकता है जो ज्यादा अच्छी तरह से एनालिसिस करके या एंट्री एग्जिट पॉइंट इमीडिएट लेके ऑप्शन में प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन जो एवरेज और नॉर्मल ट्रेडर है उसका ये ऑप्शन का मार्केट नहीं है। अभी भी ऑप्शन ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए जो डेटा चाहिए वो बन रहा था दिसंबर एंड में, ऐसा लग रहा था जनवरी में हो जाएगा 15 जनवरी के बाद, लेकिन वो वापस चेंज हो गए, अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं है। तो ऑप्शन के बजाय आप फ्यूचर में करेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा हो सकता है। आपकी चॉइस है, आपके फंड है, आपका माइंडसेट है, आप देखिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीकली वीडियो बनाएंगे, तभी इंडियन बजट आ चुका होगा, एक्सपायरी भी खत्म हो चुकी होगी, जो भी इम्पैक्ट होने का होगा वो गुरुवार को और शुक्रवार को हो चुके होंगे, और सब न्यूज सबको पता हो चुके होंगे, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है, हमने जो भी बात की है उसके ऊपर वैसा होता है कि अलग होता है, क्या कुछ न्यूज आती है पता नहीं। लेकिन थोड़ा सा फियर होने की वजह से ये ऐसा सेलिंग हमने देखा है। तो दोस्तों हर बार बात करता हूँ जो है वो है। दूसरी बात, जैसे आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे और किसी को फॉलो करते होंगे, इस चैनल का एनालिसिस, आपका एनालिसिस और तीसरे का एनालिसिस पकड़ के आप एवरेज एक कैलकुलेशन करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वो स्टॉक्स के बारे में हो सकता है, इंडेक्स के बारे में हो सकता है, और कुछ चीजें हो सकती है। आपको अच्छा लगता है तो विवेक के चैट पे आप आपका क्वेरी पूछ सकते हैं। जब भी टाइम मिलता है तो मैं पोस्ट करता हूँ। मैं मोस्टली टेलीग्राम पे लाइव रहता हूँ, व्हाट्सएप पे
मेरा नंबर तो आपने देखा होगा। व्हाट्सएप में बहुत बार, कम बार देखता हूँ। मुझे अगर टाइम पास करना है, बोर हो गया होगा, मैं मुझे ऐसा बोर हो रहा है क्या करने का, तभी मैं व्हाट्सएप देखता हूँ। अभी जो है वो है, लेकिन टेलीग्राम पे लाइव रहता हूँ। तो तब तक दोस्तों देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट वीकली वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।